या चलो फोर्थ वाला लिखो। फोर्थ वाला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्वी या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, वी आर हैविंग अ टाइप ऑफ इट। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, सी दैट फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन दैट सिंप्लीफाई, okay, fractions that simplify to exact, okay, to exact same value, okay, fractions that simplify to exact same value। जो भी fractions होते हैं वो simplify क्या करते हैं, exact same value। so what it is that numbers are known as an this numbers, equivalent numbers। तो फिर यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल में क्या दे रही हूँ, 2/4 is equal to 3/6, which is equal to 1/2. Okay? 2/4 is equal to 3/6, which is equal to 1/2। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे, मतलब देख लो कि ये सारे इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या करोगे जब 2/4 का आप ये करोगे। 2/4 जो आपको फ्रैक्शन दिया है, जब इसका आप ये करोगे ना, क्या बोलते हैं हम, 2/4 का जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तब आपको आंसर 1/2 आएगा। ओके, एंड जब आप 3 इसका करोगे, 3/6 का जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तब भी आपको आंसर 1/2 आएगा। करेंगे हम यहाँ पे 2/4 को क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/4 का सिंप्लीफिकेशन आया 1/2। इज इट इक्वल टू 1/2? यस। अब चलो 3/6 का करो, हमें पता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, करेक्ट। यहाँ पर आया सिंप्लीफिकेशन 1/2, आया 1/2। मतलब क्या है, 2/4 जो है उसकी वैल्यू 3/6 के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 1/2। 2/4 का सिंप्लीफिकेशन करो 1/2 आएगा, 3/6 का करो अगेन 1/2 आएगा। किसी को डाउट है इसमें? या या नेक्स्ट एक लगा दो ट्रैप। अब जो ट्रैप होते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसमें सब में क्या होता है, ट्रैप जो होता है वो लिख के ले लो। फर्स्ट ट्रैप लगा दो, द सिंप्लीफिकेशन ट्रैप। द सिंप्लीफिकेशन ट्रैप। अभी हमने यहाँ पर देखो क्या किया था, यहाँ पर हमें वैल्यू दी थी 2/4, राइट। यहाँ पर वैल्यू क्या दी थी, 2/4। 2/4 को क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया। मतलब 2 फॉर्म 4 क्या होता है, दूसरे फॉर्म में भी आता है। 2 1 जा 2 करो, 2 2 जा 4। 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, करेक्ट, यस ना। 3/6 को भी हमने क्या किया, उसको भी 1/2 के फॉर्म में आया। मतलब ये क्या किया, जो बड़े नंबर होते हैं उसको और छोटा किया। 3/6 बड़ा है तो फिर उसको छोटा किया 1/2 के फॉर्म में। मतलब क्या किया, सिंप्लीफाई किया, राइट। आपको एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि वैल्यू जो आता है ना, वैल्यू हैज टू बी सिंप्लीफाई। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या करोगे आप, ऑलवेज उसका क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, जो बड़े वाले वैल्यूज होते हैं उसको रिड्यूस करोगे छोटे फॉर्म में। वैल्यूज हैव टू बी सिंप्लीफाई। अगर आपको ये आएगा आंसर कि भाई 6/4, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल में क्या करोगे, 6/4 आपका आंसर आ गया। किसी ने आपको बोल दिया कि भाई दो फ्रैक्शन का एडिशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो, कोई तरह से आपको आंसर दी, क्वेश्चन दिया, एंड उसमें क्या आया, आपका आंसर 6/4 आया। तो फिर 6/4 आने के बाद आपको अब पता चला कि भाई ऑप्शन में 6/4 है ही नहीं, और ऑप्शन में 6/4 है ही नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया 1/2, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया सपोज 3/2 दे दिया। चौथा वाला ऑप्शन आपको दे दिया 5/4 दे दिया। तीसरा वाला आपको ऑप्शन दे दिया और 3/5 का। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे तो 6/4 है। क्या करोगे फिर उसके बाद, छोड़ दोगे क्वेश्चन, नो राइट। क्या करोगे, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करोगे, क्योंकि 6/4 क्या है, बड़े वाले नंबर है। तो फिर क्या करोगे, इसका फिर से सिंप्लीफाई करोगे। 6 और 4 देखो किसी एक टेबल में कॉमन है क्या, किसी एक टेबल में कॉमन है, यस। 6 एक टेबल में आता है, 6 एंड 4 2 के टेबल में आता है, राइट। मतलब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 6 एंड 4 एक टेबल में आ जाए तो फिर एक उस टेबल से दोनों नंबर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
तो फिर आपका आंसर आ गया 3/2 है यहाँ पर 3/2 आंसर आ गया 3/2 टिक करो 3/2 को। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों सिंप्लीफाई वाला ट्रैप देते हैं मतलब आपकी आंसर बड़ी आती है लेकिन आपको उस बड़े वाले आंसर को क्या करना पड़ता है छोटा करके लिखना पड़ता है। ओके सिंप्लीफाई करना है वैल्यू को या इसमें कुछ डाउट है ट्रैप की ओर जाएंगे नेक्स्ट ट्रैप के बाद में आई विल गिव यू द वन ट्रैप की भाई आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके वी विल सी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ओके तो फिर चलो द इम्प्रॉपर दूसरा वाला है द इम्प्रॉपर मिक्स कन्वर्जन। आपको मैंने थर्ड टाइप दिया है इम्प्रॉपर मिक्स मतलब मिक्स नंबर्स का मिक्स नंबर फ्रैक्शन दिया है राइट। तो फिर उनके कन्वर्जन कैसे करोगे आप हाउ यू विल डू द इम्प्रॉपर कन्वर्जन वो तो एरर हो जाएगा राइट। तो फिर आपको हर बार जब भी आपका आंसर इम्प्रॉपर मिक्स कन्वर्जन में आता है तब आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ऑलवेज यू हैव टू कन्वर्ट। मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लो वेन कन्वर्टिंग अ मिक्स नंबर। कभी भी आपको मिक्स नंबर दिया जाएगा मिक्स नंबर क्या होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल नंबर और एक क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है राइट। तो फिर व्हेन कन्वर्टिंग अ मिक्स नंबर लाइक ओके लाइक 3 हो गया 3 2/5 राइट। ये क्या है इट इज अ मिक्स नंबर राइट। तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं हमेशा स्टूडेंट्स व्हाट दे डू स्टूडेंट्स जंबल विद द फॉर्मूला। स्टूडेंट्स क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय न्यूमरेटर इंस्टेड ऑफ डिनोमिनेटर। ओके जो भी आपका आपको कि देन मतलब मिक्स फ्रैक्शन का जो भी कन्वर्जन होता है ना वो करना होता है लेकिन वो क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन करना ही भूल जाते हैं। ओके मिक्स फ्रैक्शन का वो क्या करते हैं कन्वर्जन ही नहीं करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन करते वक्त वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं एंड उसकी वजह से उनका आंसर भी क्या आता है रॉन्ग। आंसर भी क्या आता है रॉन्ग। तो फिर सपोज यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है यहाँ पर 3/2/5 क्या दिया है यहाँ पर 3/2/5 करेक्ट। तो फिर यहाँ पर क्या होता है 3/2/5 ये क्या है इसमें होल नंबर कौन सा है या इसका तरफ स्प्लिट करो हियर 3 इज अ होल नंबर के डेफिनेशन से क्या पता चलता है आपको जो जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाता है वो क्या होता है होल नंबर। तो फिर यहाँ पर होल नंबर कौन सा है 3 होल नंबर है। तो व्हाट इज हियर 3 इज अ होल नंबर। जो भी आपको ये रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है विच इज ऑफ 2/5 2/5 क्या है इसमें न्यूमरेटर 2 है 5 क्या है डिनोमिनेटर है करेक्ट। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से मतलब ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है या जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से कौन सा फ्रैक्शन होता है वो वेदांत ईश्वरी संस्कृति राघव रुद्रराज कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन राइट यस प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज बिगर। मतलब जब भी मिक्स नंबर होता है मिक्स नंबर क्या होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन। ओके मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर ये कुछ भी नहीं है मिक्स कन्वर्जन आप वही के वही रह जाओगे। आप आगे के कन्वर्जन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे अगर आपको ये नहीं आया तो। ओके हुआ क्या ये लिखिए Ma'am, what's the name of the chapter? It's the fraction. It's fractional number and operations. Fractional numbers and operations. Okay. I will write it down for you यहाँ पे. It's fractional numbers and operations. Okay. जल्दी से लिखो तन्वी. Okay. And तन्वी, what you can do? आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो रिकॉर्डिंग में आपको स्टार्टिंग का पॉइंट मिल जाए एंड स्टार्ट राइटिंग राइट नाउ फ्रॉम द यहाँ पर हमने ट्रिक्स सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रैप हो गया हमारा सो स्टार्ट विद द ट्रैप ट्रिक्स। ओके नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग
as a feed tricks. Okay, give the heading as a feed tricks. ओके तो फिर उसमें आपको एक फीड ट्रिक में फर्स्ट वाली ट्रिक आई एम गिविंग टू यू दैट इज मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्जन ओके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है एंड यहाँ पर आप ये आपका हो गया कन्वर्जन ओके यहाँ पर आप जो भी कन्वर्जन करते हो व्हाट इज दैट कन्वर्जन इट इज अ क्लॉक वाइज कन्वर्जन इट इज अ क्लॉक वाइज सर्कल कन्वर्जन ओके और यहाँ पर आप क्या करते हो क्लॉकवाइज कन्वर्जन में आप मल्टीप्लाई करते हो या यू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर हर बार आप क्या करते हो जो भी डिनोमिनेटर होगा आपका उसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर से एंड देन एड द टॉप ओके एड द टॉप ऑफ इट ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रिक यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ट्रिक में आप एग्जैक्टली क्या करोगे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि भाई आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या है 3 है 2/5 है तो फिर यहाँ पर 2 क्या है न्यूमरेटर 5 क्या है डिनोमिनेटर एंड व्हाट इज 3 इज अ होल नंबर करेक्ट इसमें किसी को डाउट है क्या 3 इज अ होल नंबर 2/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5 जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें 2 क्या है न्यूमरेटर है 5 क्या है डिनोमिनेटर है राइट तो इसमें क्या होता है यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो होल नंबर से आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला डिनोमिनेटर क्या होता है होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू होगी वो ऐड होगी टॉप की वैल्यू मतलब न्यूमरेटर के साथ एंड उसके बाद में फिर से आपको लिखना है डिनोमिनेटर ये आपका हो गया इम्प्रॉपर कन्वर्जन व्हाट इज दिस इज द इम्प्रॉपर कन्वर्जन ये हो गया दिस वैल्यू इज अ मिक्स्ड नंबर वैल्यू राइट मिक्स्ड नंबर है एंड ये जो मैंने अभी आपको दिया है दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही तो फिर यहां से यहां पर जाने को बोलता है कन्वर्जन ओके या किसी को फॉर्मूला में डाउट है राइट इट डाउन फास्टली या 17/5 करेक्ट चैतन्य या तो फिर सिंपली क्या करोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन क्या है 5 होल नंबर क्या है 3 5 का क्या आता है 15 करेक्ट तो फिर जो भी है डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर क्या होता है यहाँ पर क्या लिखोगे 3/5 प्लस न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 2 और डिनोमिनेटर की जगह पर क्या है 5 मतलब क्या करोगे 15 + 2 करोगे डिवाइडेड बाय 5 तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 17/5 करेक्ट मैम या मैम आप जब तभी देखोगे ना स्टार्टिंग के पॉइंट उसमें मैंने आपको लिख के दिया है मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मिक्स नंबर क्या होता है उसमें सब कुछ मैंने दिया है ओके हर बार यहाँ पे न्यूमरेटर लिखना स्पेलिंग्स बड़े चलो आगे जाएंगे चलो हेडिंग या यहाँ पर डैश कर दो डैश करके न्यूमेरिकल्स लिख लो न्यूमेरिकल फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स लिख लो ओके न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट वाला लिख लो ये स्पीड ट्रिक क्योंकि इसमें ही है ओके स्पीड ट्रिक सिर्फ मैंने एक दी है खाली आपको दूसरी वाली ट्रिक भी मैं देने वाली हूँ उसके पहले वाली जो ट्रिक आपको बताई है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लिख लो जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी सॉल्व करना है टाइम बहुत कम है हमारे पास मुझे आज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आपको सिखाना है एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड उसके साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन के ट्रिक्स उसके ट्रैप उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मुझे ये सब कुछ आपका आज के आज ही खत्म करना है चारों ऑपरेशन मुझे आज ही खत्म चाहिए जल्दी जल्दी लिख के ले लो न्यूमेरिकल्स क्या हो गए न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट वैल्यू आई एम गिविंग यू दैट इज 8 2/3 इसको सॉल्व करो क्या करोगे यहाँ पे 2 न्यूमेरेटर है 3 डिनोमिनेटर है 8 होल नंबर है होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अगेन मतलब क्या करोगे होल नंबर क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर 3 ओके प्लस न्यूमरेटर मतलब 2 डिवाइडेड बाय अगेन 3 8 3 8 3
कौन बताएगा? 8 3 जा 24. 24. 24, 24 प्लस 2 Ma'am, 26. 26/3 आया 26/3. Yes. Yes. Ma'am. दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल. ये आपका हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल. किसी को डाउट है मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्जन कैसे करते हैं? नो राइट? No. No, चलो ma'am. दूसरा करो. दूसरा No, करो. ma'am. 18 करो. 18 इंटू 5/6. चलो ये करके देखो. 18 इंटू 6 करोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर. संस्कृति व्हाट यू आर डूइंग? Yes, ma'am. सॉल्व द क्वेश्चन. Okay. 18 इंटू 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6. मतलब ये जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है जरा करो और बताओ. 6 was the 6 plus 4 10 108 plus 5 108 plus 5 कितना होता है? 108 plus 5 कितना होता है? 113 राइट. 130. Yeah. तो 130. आंसर 113/6. 3 एग्जाम्पल हो गई यहाँ पर. यस राइट. हियर आपका होमवर्क. ये आपका होमवर्क पार्ट 1 होगा. होमवर्क नंबर 1 आएगा यहाँ पर. फर्स्ट वाला होमवर्क आएगा यहाँ पर. यू हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर टू improper फ्रैक्शंस. ये आज के आज मुझे होमवर्क चाहिए. फर्स्ट वाला आई एम गिविंग यू दैट इज 17 8/9. दूसरा वाला आई एम गिविंग यू 22 4/8. उसके बाद तीसरा वाला आई एम गिविंग यू 64/7. चौथी वाली वैल्यू आई एम गिविंग यू दैट इज ऑफ 26/7. Fifth value I'm giving you 98 111 sorry 11 ले लो 11/13. चलो सिक्स वैल्यू ले लो आप इसकी 21 2/3. ये हो गया आपका फर्स्ट होमवर्क. किसी को डाउट है होमवर्क में? No, ma'am. या No, ma'am. No, जल्दी ma'am. से लिख के ले लो. या विल स्टार्ट विद अनदर वन. हम यहाँ पर दूसरी ट्रिक स्टार्ट करेंगे. मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेने लो. 1 minute, ma'am. या कोई बात नहीं. अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा. आई एम शेयरिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू द. सिर्फ टाइटल लिख के ले लो. ओके. टाइटल मतलब होमवर्क का जो क्वेश्चन है ना, कन्वर्ट मिक्स नंबर टू दैट, वो वाला पार्ट आप लिख के ले लो. उसके बाद के जो 6 एग्जाम्पल है आई एम Done, गिविंग यू ma'am. ऑन द क्वेश्चन. Done. या हो गया. अब ये हो गया. ये कन्वर्जन जो होता है ना वो मिक्स फ्रैक्शन टू मिक्स टू इम्प्रॉपर होता है. ओके. ये कन्वर्जन किससे होता है? मिक्स टू इम्प्रॉपर. किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर? या डाउट है तो अभी पूछो, क्योंकि No, आगे ma'am. एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स No, होता है. ma'am. ये बेसिक होता है. ओके. या तो फिर आप या ट्रिक. हाँ. मैम मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं? ये कन्वर्जन बच्चे मिक्स फ्रैक्शन का ही है. मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करो. अगर आपको पूरा मिक्स फ्रैक्शन मिक्स नंबर वाले फ्रैक्शन जो होता है अगर आपको नहीं चाहिए वो मिक्स फ्रैक्शन में, तो फिर उसका कन्वर्जन कर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको दिए है तो फिर उसका कन्वर्जन मिक्स नंबर में कैसे करोगे वो भी आई एम गिविंग यू. ओके. ये पहले इट इज अ फर्स्ट ट्रिक हाउ टू सॉल्व अ मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. या तो फिर या अब चलो ये लिख के ले लो. चलो वी विल मूव फर्दर. आई एम मूविंग द स्लाइड. या चलो नेक्स्ट हेडिंग. आपकी नेक्स्ट हेडिंग लगा दो यहाँ पर. दैट इज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको कैसे करना होता है? ओके. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जल्दी से. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर कंपैरिजन. मतलब कभी भी आपको कंपैरिजन में क्वेश्चंस आएंगे राइट.
कंपैरिजन में क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3-4 फ्रैक्शंस दे देंगे और बोलेंगे कि भाई आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो फिर क्या होता है, ये वाले ट्रिक आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। टू इंस्टेंटली, यहाँ पर क्या होता है, टू इंस्टेंटली, ओके, टू इंस्टेंटली फाइंड विच नंबर, ओके, टू इंस्टेंटली फाइंड विच फ्रैक्शन इज बिगर, ओके, टू इंस्टेंटली फाइंड विच फ्रैक्शन इज बिगर बिटवीन, ओके, बिटवीन, सपोज क्या कर दिया मैंने, विद एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कर लो। अगर आपको टू इंस्टेंटली फाइंड, आपको इंस्टेंट में फाइंड करना है कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है, और आपको दे दिया कि भाई बिटवीन 3/7 एंड 4/9। आपको तो पता है कि भाई जब होल नंबर होता है 3 से बड़ा 4 होता है, 7 से बड़ा 9 होता है, लेकिन जब फ्रैक्शन में आते हैं तब आप कैसे कंपेयर करोगे कि भाई 3/7 बड़ा है या फिर 4/9 बड़ा है। So what you will do, simply यहाँ पर क्या करोगे, whenever it is given, you will multiply it diagonally. You will multiply it diagonally. डायगोनल मतलब क्या होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे आप। मतलब यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर सपोज दे दिया 3/7 एंड 4/9 है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर एड बीच का मतलब निकालना है। 3/9 को मल्टीप्लाई कर दो, 7/4 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या आ जाएगा, 3 × 9 होगा एक साइड में, और दूसरे साइड में क्या होगा, 4 × 7। तो फिर करो 3 × 9 एंड 4/7, दोनों की वैल्यू क्या आती है, जरा बता दो मुझे। 3 9s are 27. यस, 3 9 का आता है 27, 7 4 का क्या आता है, 28 आता है, करेक्ट। मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है, 28 इज ग्रेटर देन 27, करेक्ट। 28 इज ग्रेटर देन 27, मतलब क्या है यहाँ पर, 28 बड़ा है 27 से। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी नंबर बड़ा होता है ना, ये वाला साइन होता है ना, ये ओपन है, तो फिर ये ओपन वाली वैल्यू जो होती है वो उसकी तरफ होता है जो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। एंड इसका जो पीठ उस साइड में होता है वो जो स्मॉल नंबर होता है। तो फिर यहाँ पर देखो, ये इसकी तरफ है मतलब 28 इज बिगर, ये इसकी तरफ है मतलब 27 इज स्मॉलर। यहाँ पर भी 28 इज बिगर, 27 इज स्मॉलर। ओके, कंडीशन हुई। अब 28 बिगर है, मतलब यहाँ पर किससे किसका मल्टीप्लाई किया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7। ये इसका क्या हो गया आंसर, विच इज ग्रेटर, 4/9 इज ग्रेटर बाय 3/7। हुआ, किसी को डाउट। ये जो सेकेंड थिंग है, क्या इसको डैश कर दो, फिर न्यूमेरिकल्स लिखो, स्टार्ट राइटिंग इट फर्स्ट, न्यूमेरिकल्स लिखो। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखो, दैट यू हैव टू फाइंड वेदर 2/3 इज ग्रेटर, यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर, यहाँ पर ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, और डू कंपैरिजन, और कंपेयर इट। एक तो कंपेयर करो या फिर फाइंड करो, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। यहाँ पर एक तो 2/3 दिया है एंड दूसरा वाला नंबर दिया है 3/6। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर आंसर क्या करोगे, 2/3 लिखोगे, 3/6 लिखोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यहाँ पर क्या करोगे, 2 × 6 एंड बीच वाली वैल्यू नीचे खाली रखना है, एंड यहाँ पर 3 × 3 करोगे। 6 2 का क्या आता है, यहाँ पर 12 आता है, करेक्ट। 3 3 का क्या आता है, 9 आता है, तो फिर कौन सा बड़ा है, 12, करेक्ट। मतलब यहाँ पर कौन सा दिया है, 2 लिया है स्टार्टिंग में, 2 × 6, मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 3/6। यहाँ पर क्या है, 2/3 इज ग्रेटर देन 3/6। समझ में आया, किसी को डाउट है, या चलो टेक इट ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि भाई, या 4/8 ले लेते हैं एंड 5/6 लेते हैं, ओके। अब चलो देखो, 4/8 मल्टीप्लाइड बाय 5, देखो 5/6, तो फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई होगा, 8 को 5 से करो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 6 4 का क्या आता है, 24 आता है, 5 8 का क्या आता है, 40 आता है, मतलब कौन सा वैल्यू बिगर है, 40, मतलब क्या, 5/6। देयरफॉर 4/8 इज स्मॉलर एंड 5/6 इज बिगर, मतलब ये वाली साइन। यहाँ पर मुंह जिसकी तरफ है वो ग्रेटर होता है, पीठ जिसकी तरफ है वो स्मॉलर होता है। देयरफॉर 5/6 इज अ greater number. Okay. I will give you the homework questions.
Yeah. Yes, ma'am. Now write the heading as a homework number 2. होमवर्क नंबर 2. यहाँ पर कंपेयर द फॉलोइंग. कंपेयर इट. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज ऑफ कंपेयर इट. कंपेयर इट. कंपेयर इट ये क्या है? दिस इज द क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू आपको दी गई दो नेगेटिव 4/5 एंड 3/2. दूसरी वाली वैल्यू आई एम गिविंग यू 1/2 एंड 8/6. तीसरी वैल्यू आई एम गिविंग यू 12/19 एंड 13/18. Fourth value I'm giving you whether 6/7 or 11/12. Fifth value I'm giving you 19/21 and 99/97. Okay. And sixth value आपको ये दी जाएगी whether 9/2 is greater or 5/6 is greater. This is your homework. अभी एक Ma'am, then. हुआ लिखिए.